हेलो नमस्कार, मैं विवेक आप सबका एम वेद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से और शुरुआत करते हैं शानदार सेशन का। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होगा कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लान है वह कहाँ से लिया गया है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस से। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? बॉम्बे प्लान किस वर्ष? 1944, 1952, 1961 या 1966? तो यह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1944 ईस्वी में। यानी ऑप्शन ए जो होगा वह सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक नियोजन हमारा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। यानी ऑप्शन बी जो होगा वह सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब? 15 मार्च 1950 को। यदि पूछेगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या बताओगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो आप क्या बताओगे? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि पूछेगा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो आपका उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा। कौन होगा? गुलजारी लाल नंदा। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद या चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद? तो आप सबसे पहले ये बताओ कि योजना अवकाश कितनी बार घोषित किया जा चुका है? तो योजना अवकाश कितनी बार घोषित किया जा चुका है? तो यह किया जा चुका है, सबसे पहले हुआ था 1966 से 69 के बीच में। कब हुआ? 1966 से 69। दूसरा हुआ था 1978 से 80 के बीच में। और तीसरा हुआ था 1990 से 92 के बीच में। 1990 से 92 के बीच में, यानी 3 बार। तो सबसे पहले कब हुआ है? सबसे पहले 1966 से 1969। यानी यह कब हुआ था? तो यह हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 के बीच में थी। दूसरी 56 से 61 के बीच में थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में थी। कब से? 1961 से 1966 और 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश चला था। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? बोकारो झारखंड। क्या कहा गया? बोकारो प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है? सबसे पहले तो यह किया गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो यह बोलोगे झारखंड। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ किया गया है? झारखंड में। और किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस। यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 14 से क्या करोगे? यहाँ पर कितना है? 4। तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? 4। यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो आप कहोगे 1969 से 74 के बीच में। 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी वहाँ समय प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? तो आप बोलोगे 6 तो किस पंचवर्षीय? तो छठी पंचवर्षीय योजना में।
6 बैंकों का छठी पंचवर्षीय योजना में। और इसका टाइम क्या था? इसका टाइम था 1980 से 85 के बीच में। क्या टाइम था? 1980 से 85 के बीच में। इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर है भैया? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वह पंचवर्षीय योजना कौन सी है जिसकी अवधि केवल 4 वर्ष तक रही थी? जिसकी अवधि कितनी रही थी? केवल 4 वर्ष तक रही थी। तो वह पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वह पंचवर्षीय योजना थी आपकी जो 5वीं। कौन सी थी? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? 5वां, यानी बी ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सी योजना? उसका टाइम पीरियड क्या था? तो उसका टाइम पीरियड था 1974 से 78 के बीच में। क्या था? 1974 से 78 के बीच में। जबकि चलना कितना चाहिए था? चलना चाहिए था 79 तक। कितना चली थी? 78। क्लियर है? तो वह पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि रोटी रोजी का और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो रोटी रोजी किस पंचवर्षीय योजना में? तो हम बोलेंगे रोटी रोजी एक साथ। रोटी रोजी एक साथ यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। रोटी रोजी किस पंचवर्षीय योजना में? तो 7वीं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछेगा कितना है? तो यह होगा 1985 से 90 के बीच में। 1985 से 90 के बीच में। चलो भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान क्या सक्सेस है? आप पूछिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान सक्सेस है, तो आपका उत्तर आएगा नो। क्या आएगा? नो, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्या आ गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली गई थी? तो यह चली थी 1997 से 2002 के बीच में। 1997 से 2002 के बीच में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत थी वह 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कहा गया? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय या जनसंख्या? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। कब? 12 अप्रैल 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप उत्तर दोगे मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई, यानी ऑप्शन आपका ए जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कहाँ मुख्यालय है? तो आप बोलोगे मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में। क्लियर है भैया? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? गरीबी निवारण, उद्योगों पर विकास, कृषि का विकास या बंदरगाहों का विकास? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वह था कृषि विकास। क्या था? कृषि विकास, यानी ऑप्शन आपका जो सी होगा वह बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अनवरत योजना की अवधारणा को किस पुस्तक में पेश किया गया है? अनवरत योजना की अवधारणा को किस पुस्तक में पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है एशियन ड्रामा। किस पुस्तक में? एशियन ड्रामा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह एकदम सही जवाब होने वाला है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1952, 1956। नीचे ऑप्शन हो गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? यह होगा 1952 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। कब होगा? 2 अक्टूबर 1952। कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए। कहाँ से? यूएसए। क्लियर है? चलो
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। कब? 1 अप्रैल 1951। कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन आपका जो सी होगा वह बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि प्रथम योजना अवकाश की संज्ञा दी गई थी। यह सवाल रिपीटेड है। प्रथम योजना अवकाश की संज्ञा किसे दी गई थी? यह दी गई थी 1966 से 1969 के बीच में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखो डोमर मॉडल पे, यानी प्रथम थी डोमर मॉडल पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो ये महालनोबिस के मॉडल पे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो जैसे डी सुब्रमण्यम की। और चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी गार्गविक थे। क्लियर है? तो ये चारों योजनाएं किस मॉडल पे आधारित थी? यह सीरियल वाइज दे रखी। पहली डोमर, दूसरी महालनोबिस, तीसरी सुब्रमण्यम और चौथी गार्गिल के आधार पे मॉडल पे आधारित थी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी अंतिम अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष पूछेगा, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो गुलजारीलाल नंदा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यदि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष होंगे। बात करेंगे प्रथम उपाध्यक्ष की तो कौन हो जाएंगे? प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। यदि आपसे पूछेगा पहले सीईओ कौन थे? पहले सीईओ तो कौन थे? खुल्लर। पहले सीईओ कौन थे? तो यह थे खुल्लर। हम बात करेंगे वर्तमान की तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। क्लियर है? यदि हम बात करेंगे इस समय वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं रमेश्वर अय्यर। क्लियर है? चलो भैया कैसा लगा सेशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।